तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। तो सपोज करिए यह एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ धीरे धीरे, और हीट करने के बाद यह वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेपर में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये वेपर सारा यहाँ पर ऊपर में यहाँ धीरे धीरे जमा होने लगेगा। उसका कुछ वेपर के कुछ पार्ट कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे। यह प्रोसेस चलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो जो जिस रेट से वेपर में कन्वर्ट होगा, यहाँ का लिक्विड जिस रेट से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक उसी रेट से वह वेपर जो है ऊपर में, यहाँ जो वेपर जमा होगा, इस पार्ट में जो वेपर जमा होगा यहाँ ऊपर में, ठीक उसी रेट से वह वेपर इस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ एरो दिया हुआ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। यह इंडिकेट कर रहा है कि जिस रेट से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक उसी रेट से वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो इस स्टेट को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट सेम हो जाती है तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो जब हमारा क्या हो जाएगा कि यह लिक्विड का कन्वर्जन होना, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट होने का रेट और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट दोनों जब सेम हो जाए, तो इस वेपर के द्वारा, यहाँ जो वेपर जमा हुआ है इस ऊपर पार्ट में, इस वेपर के द्वारा जो लिक्विड पे प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो वेपर प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature when a liquid exists in dynamic equilibrium with its vapor, then the pressure exerted by the vapor is called the vapor pressure of that liquid at that temperature, तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।